हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का आखिरी का 10 दिन जो बचा हुआ है ना, उसमें आप लोगों का एसबीआई पी मेंस के लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों का फोकस होना चाहिए रीडिंग बेस्ड टॉपिक्स के प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रीडिंग बेस्ड टॉपिक्स का प्रैक्टिस कीजिए। आरसी कीजिए, आरसी का प्रैक्टिस कीजिए। पैराजम्बल्स का हो गया, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, डबल फिलर्स, या उसके अलावा जो थ्री ब्लैंक्स वाले फिलर्स आते हैं ना, सेंटेंस कनेक्टर्स हो गए, मैच द कॉलम्स हो गए। तो इस तरीके से अगर आप लोग इन रीडिंग बेस्ड टॉपिक्स का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बिकॉज एरर वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, बिकॉज उसका क्वेश्चन जो है वो कम आता है। और जहाँ पे कम आता है तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, वैसे भी आपके हाथ में जो है वो कम दिन है। बात किया जाए डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उनका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा एक सेशन ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। उसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि क्या फॉर्मेट वगैरह होना चाहिए लेटर राइटिंग का या एसे का, किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है, या किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को चेक किया जाता है। ठीक है, तो उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों का आधा से ज़्यादा जो डिस्क्रिप्टिव का टेंशन है ना, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। ओके, अब बात किया जाए क्वांट का, तो क्वांट में आप लोगों को डीआई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नंबर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो बेसिक्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस अभी करना चाहिए ना कि क्वांट को कहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी टीचर के सेशंस पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। बिकॉज प्रेजेंट टाइम बोले मतलब जो अभी बचा हुआ दिन है ना, इसमें अगर आप लोग टीचर्स के सेशंस को फॉलो करेंगे, उनके क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। बिना मतलब के मॉक टेस्ट में कठिन क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इरिलेवेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे, मतलब आप लोग देखेंगे, सॉल्व नहीं होगा तो आपका दिमाग खराब होगा, मतलब आप लोग परेशान हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि टीचर्स वगैरह जो सेशंस करवा रहे हैं, उन सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए। उससे आप लोगों को सच में ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बचा हुआ दिन में ज़्यादा इधर उधर दिमाग भटकाना नहीं चाहिए। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। रीजनिंग में भी आप लोग कोशिश करें कि सेक्शंस वगैरह दें। रीजनिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैथ्स के कंपेरिजन में ईजी होता है, तो कोशिश करें कि उसके मिसलेनियस टॉपिक्स को ज़्यादा करें। पजल्स वगैरह भी करना है बट मिसलेनियस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या करें कि किसी भी टीचर के सेशन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है उसके मेंस के सेशंस को आप लोग फॉलो कीजिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है ना, कि सबसे पहले टीचर्स के सेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उस टीचर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए कि हाँ किस अप्रोच से उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या उसका तरीका था क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है ना, उसके माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा था। पहली बात, एक चीज़ और, टीचर्स के माइंड में किस टाइम पे क्या चल रहा है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के माइंड में भी सेम वही चीज़ उस टाइम पे आ जाए। ओके, तो ये सब चीज़ आपको ज़्यादा रिलेवेंट इतना नहीं सोचना है। ठीक है ना, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चंस वगैरह का प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन वगैरह देखना है, समझना है, एक्सप्लेनेशन समझना है, बट ज़्यादा दिमाग अपना इधर उधर ख़राब नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। रहा बात जीए का, तो जीए के लिए आप लोग लास्ट 3 to 4 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस करें, डिटेल में करने की कोशिश करें, उसे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर बात करें कि हाँ कितने तारीख तक का करना चाहिए, किस डेट तक का, तो नवंबर के 25 नवंबर तक का अगर आप लोग करंट अफेयर्स कर लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में करना है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, और अगर आपके पास टाइम बचा तो अगस्त तक कर लीजिए। 2 से 3 बार कम से कम इसे फॉलो करने के बाद इन 4 महीने को या 3 महीने को 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेना है। एक बार कवर कर लेना है, उसका 2 बार कम से कम रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो यही आपका शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा भटकने का इधर उधर जरूरत नहीं है। ठीक है, सही तरीके से सही टाइम दीजिए, सही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, सही सेक्शन पे और सही टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्विजेस फॉलो कर सकते हैं, टीचर्स के सेशंस को फॉलो कर सकते हैं और सेक्शनल मॉक्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अगर मॉक का भी बात किया जाए ना, तो मॉक में आप लोगों को कम से कम 3 या 4 मॉक देना है, जिसका कंप्लीट एनालिसिस करना है अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ खाली मॉक मतलब देते रहेंगे और क्वेश्चन वगैरह सही से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन मॉक का सॉल्व ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम किसको होगा, आपको होगा, है ना। तो फिर वैसा प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा जहाँ पे क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही ना हो। सही तरीके से सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ओके, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।